अस्सलाम वालेकुम जी। तो पहले दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज। ये एक अदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो कि इस्लामाबाद के अंदर है। ठीक है, तो इस्लामाबाद से ये जॉब्स हैं। डिटेल्स इसको हम शॉर्ट वर्ड्स में ये कह सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज निफ्त। ठीक है, डिटेल्स ऑफ निफ्त जॉब्स 2022 एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि ये इसकी एडवर्टाइजमेंट की पब्लिशिंग कब हुई। 9 तारीख को। इंडस्ट्री कौन सी है? गवर्नमेंट है, सरकारी जॉब्स है। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, जो अभी हमने ऊपर नाम पढ़ा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज। इस्लामाबाद के अंदर इसकी लोकेशंस होंगी, जॉब लोकेशंस। और हम अप्लाई कब तक कर सकते हैं? 24 अक्टूबर 2022 तक। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हमें क्या क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है। उसके अंदर या तो आपने ग्रेजुएशन की हो, इंटरमीडिएट किया हो, मैट्रिक हो या प्राइमरी हो। ठीक है। नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है? 15। अच्छा, अब ऊपर हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन क्या होता है। बैचलर होता है, ठीक है, बीए डिग्री। बैचलर की डिग्री चाहे 4 साल की हो चाहे 2 साल की हो, जो आपने इंटरमीडिएट के बाद की होती है, सबसे हाईएस्ट डिग्री। ठीक है। उसके अंदर आपने या तो उसके बाद आ गया जी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के अंदर एफ़ए हो, एफएससी हो, आईसीएस हो, आईकॉम हो, ठीक है, या डिप्लोमा किया हो, वो सारा इंटरमीडिएट में आ जाता है। मैट्रिक होता है 10th क्लास तक, और प्राइमरी होती है 5वीं क्लास तक। नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है जी? 15 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और फुल टाइम जॉब होगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर इसकी पब्लिशिंग हुई इस एडवर्टाइजमेंट की। अच्छा, एड्रेस क्या है? लॉक विर्स निफ्त। आपने जब अपना अप्लाई कर देना है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने यहाँ पर भेजने होंगे, वो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ अभी। और ज़िप कोड हमारा होगा 46,000 46,000। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ अवेलेबल है। सबसे पहले है जी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र की 16वां स्केल है। टेक्निकल असिस्टेंट उसका भी 16वां स्केल है। स्टेनोटाइपिस्ट इसका 14वां स्केल है। स्टोर कीपर का 11वां स्केल है। रिसर्चर का भी 11वां स्केल है। उसके बाद है ड्राइवर चौथा स्केल, सिक्योरिटी गार्ड पहला स्केल, फ्राश पहला स्केल, और माली का भी पहला स्केल। अब इसके अंदर एजुकेशन कौन कौन सी रिक्वायर्ड है। ऊपर हमने बात की थी ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में या तो उसने बीए किया हो या बीएससी की हो। उसके बाद एफए या एफएससी की हो, कोई आईकॉम नहीं, कोई आईसीएस नहीं। ठीक है, इंटरमीडिएट कहा था उसने ऊपर, तो एफए हो या एफएससी हो। उसके बाद मैट्रिक हो या अंडर मैट्रिक। अंडर मैट्रिक में 5वीं भी आ जाती है, 8वीं 8वीं भी आ जाती है। प्राइमरी हो, मिडिल हो या अंडर मैट्रिक, जो भी। अच्छा, उसके बाद है जी, इसकी हम बात करते हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट की। अब एडवर्टाइजमेंट पे जब आते हैं हम, तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमें वैकेंसीज जो अनाउंसमेंट हुई थी, उसके अंदर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले नंबर पे क्या है? प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र 16वां स्केल है। 4 वैकेंसीज अवेलेबल है। अब इसके अंदर जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है? ग्रेजुएशन किया हो सेकंड डिवीज़न में। ठीक है, सेकंड डिवीज़न हमारी होती है 60% से नीचे वाले नंबर। ठीक है, चाहे 55% हो, 58% हो, 50% हो, वो सेकंड डिवीज़न में आ जाता है। ठीक है, 60 से नीचे नीचे। और हमारा जो ग्रेजुएशन है वो किस में हुआ हो। ग्रेजुएशन में भी आगे कैटेगरीज आ जाती है ना। तो अब इसके अंदर या तो हमारा सोशियोलॉजी में हो, या एथनोलॉजी में हो, या एंथ्रोपोलॉजी में हो, या फाइन आर्ट्स में हो, या फोकलोर में हो, या पाकिस्तान स्टडीज़ में हो, या म्यूज़िकोलॉजी में हो। म्यूज़िकोलॉजी हो या आईटी हो। ठीक है, ये सारी आगे डिटेल्स आ गई हैं कि ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न में किस किस कैटेगरी में होना चाहिए। किस इनमें से कोई भी एक अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र के लिए। पंजाब से एक सीट है, मेरिट पर भी एक सीट है, वो जो कि वुमेन की होगी। और सिंध रूरल एक सीट, सिंध अर्बन एक सीट। एज लिमिट इन सब के अंदर 18 से 30 साल है। ठीक है, जितनी भी पोस्टें हैं 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी टेक्निकल असिस्टेंट, इसका भी 16वां स्केल है। अब इसके लिए उसने कहा है कि 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। बैचलर किया हो किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल के अंदर। ठीक है, बी एस सी एस, बी एस को कहते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, या आईटी। ये भी सेकंड डिवीजन में हो, एचईसी से रिकॉग्नाइज हो यूनिवर्सिटी आपकी जहाँ से आपने किया हुआ है, और कम से कम 5 साल का तजर्बा भी हो। केपीके से एक सीट है, सिंध रूरल से एक सीट है। उसके बाद है जी स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 14वां स्केल है। 3 वैकेंसीज अवेलेबल है। एफए किया हो, एफएससी की हो, डीकॉम किया हो, आईसीएस किया हो, और सेकंड डिवीजन आपकी हो, मतलब 60% से नीचे भी हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हो, आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड हो 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और टाइपिंग की स्पीड हो आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 35 लफ्ज़ आप लिख सकते हो टाइपिंग पे।
और शॉर्ट हैंड में आप 1 मिनट में 80 वर्ड्स लिख सकते हो। और सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव अंडरटेक 3 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स कंडक्टिंग बाय NITB ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। अच्छा, अब वो कहता है कि आपकी जब सिलेक्शन हो जाएगी, आपका टेस्ट हो जाएगा, अगर आप शॉर्ट हैंड का टेस्ट पास कर लेते हैं, टाइपिंग का भी पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्रोबेशन पीरियड के अंदर, प्रोबेशन से मुराद ये होता है कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, आप उनके दौरान 3 वीक्स का, 3 हफ्ते का IT का एक कोर्स कर लें। उस कोर्स के अंदर आपको MS ऑफिस का पूरा सिखाया जाएगा कि वर्ड कैसे यूज़ करना है, एक्सेल के अंदर क्या क्या कमांड्स होती हैं, क्या फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट, वो पूरा आपको MS ऑफिस सिखा देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेरिट पर 1 सीट है, सिंध से भी 1 सीट है, KPK से भी 1 सीट है। उसके बाद स्टोर कीपर का 11वां स्केल है, एक ही वैकेंसी है। ग्रेजुएट किया हो 2nd डिवीजन में विद मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड एडिक्वेट कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, 2nd डिवीजन के अंदर आपका ग्रेजुएट हो और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज हो, आपको एक्सपीरियंस भी हो 2 साल का। ठीक है, पंजाब से 1 ही सीट है। रिसर्चर आ गया उसके बाद, रिसर्चर की का 11वां स्केल है, 1 ही सीट है। ग्रेजुएट किया हो 2nd डिवीजन में, किस किस के अंदर, या तो सोशियोलॉजी में किया हो, या एथनोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, फाइन आर्ट्स में, फोकलोर में, या पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर। 1 ही सीट है KPK से। ठीक है, 18 से 30 साल एज लिमिट। उसके बाद बारी आती है जी ड्राइवर की। अब ड्राइवर के लिए हमें चौथा स्केल चाहिए, 1 ही सीट है, मिडिल पास हो और 2 साल का उसको तजर्बा हो ड्राइविंग का, और LTV लाइसेंस उसके पास हो। ठीक है, अब ये ड्राइवर से लेके माली तक हमें मेरिट पे चाहिए, कोई किसी किस्म की वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिंध से चाहिए या KPK से चाहिए या पंजाब से चाहिए, ये मेरिट पे होगा, जो ऊपर आ जाए। ठीक है, अब सिक्योरिटी गार्ड के लिए 1 ही सीट है, पहला स्केल है, मिडिल पास होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का तजर्बा हो। और उसके बाद फ्राश है, फ्राश का भी पहला स्केल है, 1 ही वैकेंसी है, प्राइमरी पास होना चाहिए 5वीं। माली 1 ही स्केल है पहला, और 1 ही वैकेंसी है, प्राइमरी पास होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये सारी अब हमने देखना है कि हमने अप्लाई कैसे करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो ऊपर बातें लिखी हुई, ये उनकी फॉर्मेलिटी होती है, ये उन्होंने लिखनी होती है। इस पे हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। हमारा मेन पॉइंट है 8वें पॉइंट पे अगर हम आएँ तो उसने कहा हुआ है कि जी अटेस्टेड कॉपीज़ हों सर्टिफिकेट्स की। ठीक है, सर्टिफिकेट हो या डिग्री हो या आपका CNIC कार्ड होगा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होंगी, उन सब को आपने अटेस्ट करवा लेना है किसी भी 16वें या 17वें स्केल के बंदे से। ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब करता हो। उसके बाद सर्टिफिकेट्स हो गए, डिग्रीज़ हो गई, CNIC हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हो गई, इन सब को आपने अटैच करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्लिक करके आपने TCS करवा देनी है, या आपने उसको पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए इसके फॉलोइंग एड्रेस के ऊपर भेज देना है। ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन 15 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। मतलब ये ऐड हमारा पब्लिश हो चुका है, अब आप आज अप्लाई करें, कल करें, परसों करें, 24 तारीख से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ पे हमें मिलेगा, हमने कहाँ से निकालना है और उसको कैसे फ़िल करना है, वो अब देख लेते हैं हम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लिंक पर। अच्छा जी, अब हम अपने लिंक पर आ गए हैं। इस लिंक से हम चेक करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमें कहाँ से मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये हमारे पास आ गया जी, अप्लाई फॉर निफ्ट जॉब 2022 एट लॉक वर्सा, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया दोस्तों, तो हमारे पास अपना एक फॉर्म आ गया है। इस फॉर्म को हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको फिल करना है। सबसे पहले आपने अपनी जो जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम लिख दें, उसका आगे स्केल लिख दें कि ये इस स्केल के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अपना नाम लिखें, जो आपका ID कार्ड पे नाम लिखा हुआ है, या आपके जो मैट्रिक की सनद पर जो नाम लिखा हुआ है वो नाम लिखना है। फादर का नेम लिखना है जो उनके ID कार्ड पे है। अपना आपने इधर ID कार्ड का नंबर दे देना है सारा। ठीक है, यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो लगा देनी है प्यारी सी। और पोस्टल एड्रेस आपका क्या होगा कि वो एड्रेस जहाँ पे आपको TCS वाला अपनी कोई चीज़ दे के जाता है। ठीक है, आपका अथेंटिक होना चाहिए पोस्टल एड्रेस, जहाँ पे TCS वाला पहुँच जाए, या पाकिस्तान पोस्ट वाला, जहाँ जहाँ पे आपको रोल नंबर स्लिप आनी है। ठीक है, ये आपने एड्रेस वो देना है। तहसील आपकी क्या है, आपका ज़िला कौन सा है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा या गैर शादीशुदा, सेक्स मेल है तो मेल करें, फ़ीमेल है फ़ीमेल करें, रिलीजन आपका क्या है, इस्लाम है या कुछ भी है। मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव हो। ठीक है, जिसका नेटवर्क चेंज ना हुआ हो। नेटवर्क चेंज हुआ हो तो आपको SMS नहीं आएगा। ठीक है, आपने एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी ID कार्ड पे लिखी है वो देनी है। डोमिसाइल प्रोविंस
किस सूबे से आपका डोमिसाइल बना हुआ है, किस ज़िले से बना हुआ है, वो आपने लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन दे देनी है, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अंदर आपका क्या आएगा, मैट्रिक सबसे पहले आपने किया है तो आपके टोटल मार्क्स कितने थे उस वक्त। अगर आपने 2014 से पहले किया हुआ है ना तो आपके मार्क्स थे 1050। अगर आपने 2014 के बाद किया हुआ है तो आपके मार्क्स होने चाहिए 1100 में से। टोटल मार्क्स लिखने हैं जितने आपने ऑब्टेन किए हैं, जो नंबर आपके आए हैं वो लिखने हैं। आपका क्या ग्रेड आया है, या फर्स्ट डिवीज़न बनती है, सेकंड डिवीज़न, वो लिख देनी है। आप अपना बोर्ड लिख देंगे, ठीक है। 22 लाहौर है या 22 कुछ भी है। उसके बाद एफ़ए है या एफएससी है, उसके उसके टोटल मार्क्स लिख देने हैं, जो आपने हासिल किए वो लिख देने हैं। इधर ग्रेड लिख देना है, अपना बोर्ड लिख देना है। बीए बीएससी इसके अंदर भी अब सेम एज़ इट इज़। उसके बाद आ जाएंगी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन पे। अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, या कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपने इधर लिख देना है कि आपको कब मिला, कितने साल का आपने डिप्लोमा किया, या कितने अरसे का आपने कोर्स किया, 6 महीने का किया, 2 हफ्ते का किया, वो लिख दें। कहाँ से किया वो लिख दें। उसके बाद एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें, ठीक हो गया। उसके बाद आप जिस डेट को ये फॉर्म जमा करवा रहे हैं वो डेट लिख दें, अपने नीचे साइन कर दें। अब ये फॉर्म आपने सारा फिल करके इसको पहले प्रिंट निकालना है। आपने प्रिंट निकाल के इसको हाथ से फिल करना है और फ़ोटो लगा देनी है। फ़ोटो लगाने के बाद जो जो आपके पीछे डॉक्यूमेंट्स थे, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपने ये सारे जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, सीएनआईसी है, फ़ोटोग्राफ्स हैं, इन सब को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने अटैच कर देना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है हमारा, ठीक है। इसको अटैच करके एक स्टेपल करके एक फ़ाइल कवर में डाल के अपने टीसीएस वाले के पास जाएं या पाकिस्तान पोस्ट वाले के पास जाएं और उनसे कहें कि जी हमारा इस एड्रेस पे भेज दें। एड्रेस हमारा क्या है, डायरेक्टर एडमिन, निफ्थ लोक विरसा, गार्डन एवेन्यू, शकरपरियाँ, इस्लामाबाद, ठीक है जी। ये हमारा एड्रेस होगा जहाँ पे हम ये अपना फॉर्म भेजेंगे, ठीक हो गया जी। आपने कोशिश करनी है कि सैटरडे संडे से पहले पहले कर दें, ताकि वर्किंग डेज़ के अंदर आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उधर पहुंच जाएं, ठीक हो गया जी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।